हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति यानी 3 गो एंगल से बना हुआ त्रिकोणमिति। यहाँ पर हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि आप लोगों को हम पिछले वाला क्लास में बता दिए हैं। एक्सरसाइज 1 8.1 और 8.23 इसमें देखने वाले हैं 4 को। किसको देखने वाले हैं? 4 को। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हल होने वाला है, एक्सरसाइज हल होने वाला है और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम 2026 में आपका बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न इसी चैप्टर से अधिक आता है। और जो ये चैप्टर में से एक्सरसाइज है, क्या बोलते हैं, प्रश्न वाली, जो ये है 8.4, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम आज उसी को देखने वाले हैं। यहाँ पर चलिए पहला यहाँ पर लिखते हैं हम एक्सरसाइज, क्या है जी, 8.4 और यहाँ पर हम आप लोग को प्रश्नों को क्या कर देंगे, पढ़ के बताएंगे। आप लोग को क्या चीज लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न को लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके वजह से। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा जो है आपका, साइन ए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक ए और टेन ए है, जो इसको तीनों को बदलना है किसके रूप में, कॉट के रूप में बदलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, पहला आपका यहीं पर हल कर देता हूं, इधर से ही। पहला है प्रश्न साइन ए, दूसरा है आपका क्या चीज, दूसरा है आपका सेक ए, तीसरा है आपका क्या है जी, तीसरा है आपका टैन, क्या है, टैन ए। अब इसी तीनों को बदलना है, किस रूप में बदलना है जी, कॉट के फॉर्म में बदलना है। किस रूप में बदलना है, कॉट के फॉर्म में। तो आइए पहले हम कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद इस पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, साइन थीटा के जगह पर आप ए भी रख सकते हैं। आया बात समझ में? साइन थीटा इंटू के कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से 3 फार्मूले निकलेंगे, जैसे साइन थीटा ए बराबर में 1 में क्या आ जाएगा, ये कोसेक गुना में है तो कोसेक आ जाएगा, भागा में तो हो जाएगा कोसेक ए। तीसरा फॉर्मूला जो होगा, आप कौसेक को यहाँ पर रोक सकते हैं। यदि कौसेक को लाना होगा कौस में, यहाँ पर कौसेक आ जाएगा। ये साइन जो है गुना में है तो भागा में यहाँ पर, क्लियर। और जो आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1। अब देखिए, ये जो है आपका प्लस में है, अब बराबर के उस पार इसको फेंकेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस के भी मान निकलेगा, जस्ट साइन जैसा। अब अगला जो है आपका, अब इसमें हम एक भाग दे देंगे तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे में अब दोनों तरफ इसमें लिखेंगे, कॉस ए से भाग दे दीजिए चाहे साइन ए से भाग दीजिए।
दो को फार्मूला निकलेगा इसमें, एक बार कॉस ए से भाग दे दीजिए, एक बार साइन। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि देखिए मैं आप लोगों को फार्मूला निकालने का भी तरीका इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ किसे साइन से पहले भाग देते हैं, साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर, क्या करने पर जी, भाग देने पर, किस से, तो साइन स्क्वायर ए से। अब यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या है 1। दोनों तरफ, कहने का मतलब इस पर भी और इस पर भी, इस पर भाग दे दिए हम साइन स्क्वायर ए से, अब बट्टे में इस पर भी है साइन स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए। इसका मतलब देखिए आपको वही संख्या से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि उसको काट के आपको उतना ला देना है। ध्यान रखिए, प्रभाव आपको उतना ही रखना चाहिए कि हमें इस पर, इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव ना पड़े रखने से इसको, और हर हल क्या हो जाए, आराम से हो जाए। देखिए इसको काट देंगे तो सेम मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखिए अलग अलग यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए भागा हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए भाग, तो साइन स्क्वायर ए प्लस है प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ वाला जस्ट कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि स्क्वायर रहे या क्यू रहे, आपका थीटा के मान सेम होना चाहिए और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर सेम होना चाहिए, तब जाके होगा। क्यू इसका भी है तो इसका भी होना चाहिए। आया बात समझ में। अब यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बचा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर में यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए मिल गया फार्मूला। देखिए अगला जो फार्मूला है आप इसमें कॉस से भाग दीजिएगा, दूसरा निकलेगा टेन स्क्वायर वाला, ठीक है, टेन स्क्वायर। देखिए भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन बचेगा, क्योंकि कॉस से भाग देंगे तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से यदि इसमें भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर साइन के जगह पर क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इसको भी मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हम सेक को रोकते हैं तो इस पर आएगा टेन, गुना में है तो किस में आ जाएगा, भाग में, ये निकला। अब यहाँ पर टेन रखिएगा तो आपका सेक आ जाएगा। और अगला जो है आपका क्या चीज है जी, एथी है, क्या बोलते हैं, साइन कोसेक हो गया, सेक टेन हो गया, अब बच गया कॉट, और क्या बचा है जी, कॉस, क्या बचा कॉट, और कॉसेक बचा जी, सेक क्या बोलते हैं, सेक बचा होगा जी। यहाँ पर तो हम लोग का, यहाँ पर कॉसेक को भाग देंगे तो सेक मिलेगा, क्या मिलेगा सेक, तो यहाँ पर हम का दूसरा फॉर्मूला होगा, सॉरी यहाँ पर ये कॉसेक के साथ जाता है, tan किसके साथ जाता है,
कौशिक के साथ जाता है, हम आप लोग को tan के साथ लगा दिए हैं। इसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर मिस्टेक हो गया हम लोगों से। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज, cos a इंटू में क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा, सेक a बराबर में क्या होता है 1। अब यहाँ पर cos रहेगा a बराबर में तो हो जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। देखिए इसी तरह से बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को इतना ही सब फार्मूला बताकर आगे प्रश्न पर चलते हैं। ये साइन को और सेक को और tan को कॉट में बदलना है। यही आपका NCERT बुक में प्रश्नवाली 8.4 का पहला प्रश्न इस तरह से पूछा है। तो यहाँ पर हम आइए बदलते हैं। पहला प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम 1/, यानी 1 कॉसेक स्क्वायर यानी कॉस ए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कहिएगा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है, ना कि मैं आप अपने मन से लिखें। आप अपना बुक भी उठा कर देख सकते हैं, आपके बुक में भी ये प्रश्न क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट को 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वो भी इसको रूट में। आप पूछिएगा कि ये कैसे, ये बिल्कुल ये इस तरह से। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ये है कि नहीं, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर ए, और इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट सटेगा। क्या होगा, इधर रूट सटेगा, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट सटा, तो यहाँ पर हम रूट सटा दिए। तो ये आपका कॉट के रूप में आ गया। कॉट के रूप में लाना था जी, किससे नहीं, कॉट के रूप में ही लाना था। देखिए कॉट के रूप में लाना था, तो कॉट के रूप में आ गया। दूसरा जो प्रश्न है आपका बाबू, दूसरा जो है बी नंबर, ये बी दे देता हूँ। दूसरा है सेक, क्या है, सेक ए। सेक ए को लाना है कॉट के रूप में। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि 1/, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। सेक का कोई फॉर्मूला ऐसा बताइए जो कॉट के रूप में हो। किस रूप में हो, कॉट के रूप में हो। आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं बिल्कुल। सर लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1/, कॉट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर स्क्वायर में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बताए थे, यहाँ इधर फॉर्मूला नहीं बताए हैं क्या जी, ये वाला नहीं बताए हैं। कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर हम tan थीटा को रोकेंगे, tan ए बराबर में हो जाएगा 1/, कॉट ए। अब यहाँ पर कॉट ए को रोकेंगे तो कॉट ए बराबर 1/, क्या हो जाएगा, tan ए।
देखिए ये फार्मूला है आपका, क्या है ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बट्टे पके इसका जोड़ कर देंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए, अब ये इसके बट्टे में क्या है 1, अब इसमें भाग देंगे तो मेरा मिलेगा यही, मिलेगा नो, यही मिलेगा। तो ये कहिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, क्योंकि कॉट में कॉट से भाग देंगे तो कॉट कॉट उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, अब इसका स्क्वायर है तो हम इसको बाहर कर सकते हैं इस तरह से। देखिए आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए सी नंबर, कौन सा सी नंबर आ रहा है, सी नंबर कह रहा है कि tan ए को कॉट के रूप में बदलना है। तो tan ए को बदलिएगा तो आपका यही हो गया 1 बटा में कॉट ए, ये हो गया कि नहीं, इसका आंसर यही है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर सेम कला कि नहीं, tan ए बराबर 1 बटा में कॉट ए हुआ। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला था, तो कॉट के पद में tan वाला बदल गया कि नहीं, बिल्कुल। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर, किस पर चलते हैं, अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है। यहाँ पर दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। किस पद में लिखिए, सेक ए के पद में लिखना है, यानी सभी। तो सभी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कब हो जाएगा, 6 गो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 गो त्रिकोणमिति में से आपका सेक उसी पद में है और सेक के पद में ही लाना है। तो आपको 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना होगा। तो चलिए हम आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिए इस वीडियो में ज्यादातर बातें करने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा, बात करने से क्या होगा, कुछ नहीं, ज्यादातर क्लास में पढ़ाई। चलिए तो 6 गो, तो 6 गो लिखिए। पहला है साइन, साइन किस रूप में बदलना है इसको, तो सेक ए के सेक स्क्वायर, सेक ए के रूप में बदलना है इसको। यहाँ पर हम बता दूं आप लोग को कि ये इसको हम ऐसे लिखे थे 1 माइनस माइनस है ना जी, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका, देखिए कहाँ बताया था जी, ये वाला। देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ये है आपका। तो यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस को क्या मैं 1 बाई सेक लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, सेक वाला बताए हैं जी, सेक वाला नहीं बताए हैं, सेक वाला नहीं बताए हैं। क्योंकि देखिए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, क्या होता है 1। अब यहाँ पर हम किसको रोकेंगे, कॉस को रोकेंगे, कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ए। तब यहाँ पर इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसका एलसीएम क्या मिलेगा? सेक ए। अब इसको इसके साथ है गुना कर दीजिए, तो सेक ए माइनस सेक में सेक से भाग देंगे, सेक उड़ जाएगा आपका 1 बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा? सेक ए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था तो इसका रूट हट गया स्क्वायर से। तब यहाँ पर इसको हम क्या सेक के फॉर्म में बदले हैं कि नहीं? सेक के रूप में आया है, बिल्कुल आया है। अगला है आपका क्या जी? कॉस ए। कॉस ए को सेक के फॉर्म में बदलना है। तो क्या देखिए, इसका फॉर्मूला है, अभी हमने यूज किए हैं यहाँ पर बताए हैं। तो क्या ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपका हो जाएगा 1 बाई सेक ए। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा है जो tan है, tan ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहिएगा कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता दूं कि देखिए साइन ए को हल किए हैं तो ये आया है। तो क्या मैं साइन ए के जगह पर ये पुट कर सकता हूँ कि नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल, क्योंकि साइन को हल कीजिएगा तो यहीं आएगा। तो साइन के जगह पर ये लिख दीजिए। तो चलिए हम ये लिख दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अब बटे में क्या है जी? सेक ए। इसके बटे में है क्या जी? कॉस की जगह पर क्या मैं 1 बाई सेक लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये ए, ये बी, सी, ये डी, और इसका फॉर्मूला होता है ए बट्टे बी बट्टे में सी बट्टा डी। ये होता है तो ए बट्टा बी गुने डी बट्टा सी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ए बट्टे बी सेम हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ए है, बी क्या है? सेक है, सेक ए गुने में डी बट्टे सी। तो डी क्या है? आपका सेक है, यही नो सेक है। तो सेक ए बट्टे में 1। अब ये देखिए सेक से सेक उड़ गया, क्या बच गया आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए सेक के रूप में बदल गया कि नहीं? बदला कि नहीं? बिल्कुल। अब अगला है आपका कॉट। क्या है? प्रश्न संख्या 4, कॉट। तो कॉट को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए बटा में साइन ए। क्या लिख सकते हैं? साइन ए। अब यहाँ पर कॉस ए के जगह पर क्या है? 1 बटा में सेक ए, और इसके बटे में क्या है जी? साइन ए। साइन ए के जगह पर क्या मैं ये वाला मान को पुट कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक। यहाँ पर माफ कीजिएगा, आप लोग का नहीं दिख रहा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे में सेक ए गुने में ये ऊपर चला जाएगा सेक ए और बट्टा में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखिए सेक 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 कैंसिल, 1 बटा में अंडर रूट में क्या मिला आपका? सेक स्क्वायर
ए माइनस का 1, ये मिल गया कि नहीं? बिल्कुल मिल गया आपका। अब अगला आता है 5 नंबर। वो 5 नंबर कौन सा है जी? कोसेक जी, कोसेक। कोसेक आता है, फोर्थ बन गया 5 नंबर कोसेक है, और सेक तो सेक फॉर्म में है। चलिए कोसेक वाला को आप लोग तब तक ट्राई कीजिए, तब तक हम आ रहे हैं। अब इसको मिटा देता हूँ। क्या आप लोग से बना? नहीं, नहीं बनेगा ना जी। फार्मूला वाला को मिटा देता हूँ, ये वाला को। क्या है जी? 5 नंबर कोसेक है। क्या है? कोसेक ए। अब कोसेक ए को किस रूप में बदलना है? शेक के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है कोसेक को? एक सेकेंड। किस रूप में बदलना है? शेक के रूप में। यहाँ पर भगवान जी का फोटो था, गिर गया। देखिए मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर एक भगवान जी का फोटो था, यहाँ पर टांगे थे, गिर गया। उसी इन्हीं को यहाँ पर रखे थे। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/sin लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, साइन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम आप लोग को बता दूं, इस साइन के जगह पर क्या पुट किए हैं? ये रखेंगे ना, ये वाला रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि साइन को हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अंडर रूट में क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अब बट्टे में क्या है जी? सेक है, बराबर में हो जाएगा 1/1 और गुना में सेक स्क्वायर ए बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये मिला। अब यहाँ पर कटने वाला है? कोई नहीं कटेगा, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए और बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए आपका बदल गया कि नहीं? शेक के फॉर्म में आ गया कि नहीं? अब आप लोग बताइए कहाँ आप लोग का डाउट है अभी तक? मैंने दिक्कत ही रहा है, ये दिक्कत आपका क्लियर हुआ, ये मेरा कहने का मतलब ये है। क्या आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं? देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम आप लोग को हल करा दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसको हम मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो रहेगा तब काम करेगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो फिर क्या काम करेगा आपका? वीडियो देखिए, आप भी डिलीट हो जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है कि कहीं फंसे फिर से देखे, क्योंकि वीडियो देखिएगा तो बार बार वीडियो देखिएगा, एक ही बार वीडियो देखिए पूरा क्लीन कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, और ये नहीं कि बार बार वीडियो के देखा जाए। तो एग्जाम में भी ले जाइएगा मोबाइल वीडियो को देखने के लिए, बार बार वहाँ पर भी देखिएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही बार में वीडियो देखिए। वैसे शिक्षक का देखिए, वैसे टीचर का, सभी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनका देखिए जैसे में आप उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों को ध्यान से, यानी जो कहे हैं वो कर सकते हैं, उनका सुनिए। ठीक है, जिसका आपका मन है
उसका देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखे, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ जाइए, लेकिन पढ़िए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न है आप लोग के पास, बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो एग्जाम में आता है। 2 नंबर का, ज़्यादा तो नहीं, 2 नंबर का आता है, लेकिन आता है बिहार बोर्ड में। कह रहा है कि 3 नंबर कह रहा है कि मान निकालिए। किसका जी? 3 का ए है, मान निकालना है। दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जी, 63 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर का दिया है जी 27 डिग्री, ये स्क्वायर है। अब बटे में है कॉस स्क्वायर कितना जी 20 डिग्री यानी 17, प्लस कोसेक स्क्वायर कितना जी 73 डिग्री, ये दिया। फिर इसी का दूसरा जो प्रश्न है आप लोग के सामने लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न है साइन 25 डिग्री स्क्वायर है जी, नहीं स्क्वायर नहीं है, और कॉस 65 डिग्री प्लस है जी प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस सॉरी इंटू में साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री यही है। देखिए अब पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? इसका मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम आप लोग को बता दूं कि जो 2 गो थीटा यानी थीटा प्लस थीटा मिल के 90 डिग्री हो जाए, क्यू डिग्री, थीटा प्लस थीटा मिल के 90 डिग्री हो जाए तो एक थीटा को बदल दिया जाता है, बदलना पड़ता है, यानी बदलते हैं, लिख दीजिए। एक थीटा को आप ये थीटा को बदल सकते हैं, नहीं तो एक थीटा के, दोनों में से किसी एक थीटा को बदलना पड़ता है। आया बात समझ में? तो इसमें देखिए कौन कौन सा आपका 90 डिग्री आ रहा है, 30 और 0, 6, 2, 8 एक लिया 9, ये आपका 90 डिग्री आ गया। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री आया कि नहीं? तो आप दोनों में से एक को बदल सकते हैं, या तो इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए। अब रहा बात नीचे वाला में, देखिए इधर वाला को जोड़ेंगे तो देखिए 7 को 3 को 10 के 0, 2 और 7 9, 1 10 क्या आया 90 डिग्री? नहीं आया। तो हम ये वाला को बदलेंगे और इसमें ये वाला को बदलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री 7 को 3 को 10 के 0, 7 1 8 1 9 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इस दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे, यानी इस तरह से। देखिए एक आप लोग को फॉर्मूला बता दूं पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला को साइन, यहाँ पर बताइए आप किसको बदलिएगा?
मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप किसको बदलिए, या तो इसको नहीं तो इसको, दोनों में से एक को बदला जाता है। तो या तो देखिए हम इसको बदलेंगे 90 डिग्री माइनस क्या जी, क्या आ जाएगा 27 डिग्री, 63 डिग्री जी, 27 डिग्री। आप प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये होगा, क्या हुआ, ये हुआ आपका। अब यहाँ पर कुछ बच्चा तर्क करेगा कि सर यहाँ पर तो इसका 63 डिग्री है, 27 डिग्री क्यों लिखे है। तो देखो बाबू, यहाँ 90 में से 27 घटाएगा ना तो 63 तुम्हारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 63 तुम्हारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएगा, ये वाला को बदल देता हूँ, इधर वाला को ही साइन 90 डिग्री, अब माइनस अगला वाला कितना है 23 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन देखिए यहाँ पर ही हम 27 रखे थे, इसलिए कि 27 को में से आप घटाइएगा तो 63 को आ जाएगा। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर होना चाहिए आपका सेम वैल्यू, वही आएगा। तो 27 है और इसका थीटा सेम है तो बदले हैं, तो इसीलिए न बदले हैं। देखिए बदलने का मतलब यही होता है। तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है भाई, क्या है 27 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, सॉरी कॉस हो जाएगा, स्क्वायर है जी, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 73 है, 73 आ गया, प्लस क्या जी, यहाँ पर देखिए तो भाई इसको बदले हम तो कॉस में दिया, इस पार वाला कॉस में था जी, कॉस में था, ये कॉस में दिया, ये कॉस हो गया जी। ये कहाँ से ये मिस्टेक हुआ है, देखिए हम लोग को यहाँ पर कॉस है, देखिए ठीक गलती हुआ है, हम लोग से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कॉस है तो हम लिख दिए थे साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन, आ जाएगा कितना आ जाएगा साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ये तो साइन स्क्वायर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इस कॉस स्क्वायर, तो इसको इस रूप में लिख देता हूँ, देखिए इस तरह से साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, सॉरी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1, इसका राइट आंसर आ गया 1। अब मैं आप लोग के लिए एक दे दे रहा हूँ ये वाला आप लोग बना के लाइएगा और इसका आंसर कमेंट में फेंक कर मारिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि थीटा प्लस थीटा, दो गो थीटा जोड़ के आपका 90 डिग्री आएगा, तो किसी एक को बदल देते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को बदल देते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका 4th नंबर, कहा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि
कीजिए, पुष्टि कीजिए यानी रखिए। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं। कहाँ गया जी? इसको हम मिटा देता हूँ। अब क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिख देता हूँ। चौथा का 4 गो है। चलिए तो लिख देता हूँ यहाँ पर चारों। पहला है आपका क्या है जी? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? क्या चीज पूछ रहा है? बराबर है। बराबर है किसके? ए विकल्प है आपका, आप लोग बताइएगा 1। बी विकल्प है आपका 8। देखिएगा विकल्प इधर उधर कर दे रहा हूँ। 9। डी विकल्प है 0। देख रहा हूँ किसका कितना दिमाग है। ये भी बताया हूँ कि विकल्प इधर उधर किया हूँ। 1 प्लस tan थीटा अब प्लस क्या चीज? सेक थीटा, ब्रैकेट है आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ये किसके बराबर है? पहला विकल्प है 0, दूसरा का विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है आपका माइनस का 1। तीसरा नंबर कह रहा है सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस इंटू में साइन ए। ये किसके बराबर है? तो आपका विकल्प है सेक ए। बी नंबर विकल्प है साइन ए। सी नंबर विकल्प है कोसेक ए। डी नंबर विकल्प है आपका कॉस। अगला है फोर्थ नंबर है जो कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो आपका फार्मूला है, बन जाना चाहिए। सेक स्क्वायर ए बी माइनस का 1 और सी है कॉट स्क्वायर ए और डी है आपका tan स्क्वायर ए। क्या है? tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर रखते, छोटा बाबू था आ गया था तो चलिए कोई बात नहीं। छोटा है उसको क्या मालूम है कब जाना है कब नहीं, वो आ जाता है कभी कभी। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि कौन सा होगा। देखिए हम आप लोग को एनसीईआरटी में क्या है, विकल्प सेम दिए हैं, कुछ प्रश्न का विकल्प अलग इधर उधर किए हैं। क्यों किए हैं आप को बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चा क्या होता है एनसीईआरटी का बुक लिया रहेगा, पीछे का आंसर देखेगा और कमेंट कर देगा सर बी होगा तो ए होगा सी होगा डी होगा कर देगा। आप लोग हल करके बताइए, इसलिए किया हूँ। तो आप लोग को ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि विकल्प इधर उधर किया हूँ कुछ प्रश्न का, बाकी सब सेम है।
चलिए पहला है, यहाँ पर हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव है हल 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि 9 जब कॉमन लूँगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब यहाँ पर 9, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, इसका आ गया 9। अब बताइए आप लोगों के पास कौन सा विकल्प है, 9 नंबर, ये सही राइट इसका आंसर है। आप इसको दूसरा तरीका से भी हल कर सकते हैं। क्या आप लोग हल कर सकते हैं, इसको बदल के। कैसे बदल के, 9 कॉमन ले लीजिए, ओ बदल के भी बना सकते हैं। 9 कॉमन लेके 1 बटा में कॉस आई साइन बटा में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ऐसे बनाते हैं। आया बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न है आपका ये वाला, ये वाला कौन सा है, 2 नंबर। कह रहा है 1 प्लस tan थीटा अब प्लस में सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा अब माइनस में कोसेक थीटा। मिटाना पड़ेगा इसको, तो मिटा देता हूँ। कहाँ रख दिया, ऊपर है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे यहाँ से। क्या चीज लिख लीजिए, हल। हल क्वेश्चन पर चढ़ा दीजिए जल्दी। यहाँ पर देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होता है, tan थीटा होता है बिल्कुल। अब यहाँ पर 1 बटा में कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। फिर यहाँ पर 1 प्लस सबको बदल दूंगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और माइनस में 1 बटा में साइन थीटा। अब क्या होता है जी, ये क्या होता है, ये फार्मूला है। क्या होता है, ये फार्मूला है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। फिर उसके बाद कॉट थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में होता है, सॉरी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। उसके बाद 1 बटा में साइन थीटा बराबर में हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 बटा में कॉस थीटा बराबर में होता है सेक थीटा। ये फार्मूला है, ना कि मैं अपने से लिखा हूँ। आप बुक में से बुक से भी देख सकते हैं कि क्या है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर हल करूँगा। देखिए एलसीएम लूँगा तो क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर इसके बट्टे में क्या है, एक, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब प्लस में है क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा जी बचेगा जी, क्योंकि कॉस से कॉस में भाग देंगे तो आपका उड़ जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर भी एक बचा। अब यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखिए अब ये गुना में है, क्या है, गुना में, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब माइनस के 1 और इसके पूरे के बट्टे में देखिए कॉस सॉरी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ वाला वैल्यू को हम ए मान लिए, कैसे, अगला स्टेप फिर लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में 1। अब क्यों लिखा हूँ, इसको बदल के दिया, देखिए प्लस में रहता है तो आप बदल सकते हैं, माइनस में रहेगा तो दिक्कत होगा, वहाँ पर बदलने में बदल सकते हैं लेकिन दिक्कत होगा, थोड़ा सा कटता है। प्लस में है तो आप इसको इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिखिए, लिखने से मेरे को ये फायदा हुआ कि दोनों देखिए सेम हो जाएगा और आगे जाके मेरा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला के रूप में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ठीक इसी तरह से ये वाला पूरा वैल्यू को ए मान लिए, ये भी क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आता है जिसका नाम है ए का चीज, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए माने हैं तो ए स्क्वायर यानी कहने का मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं, इस रूप में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है साइन, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, माइनस के बी स्क्वायर के जगह पर क्या है जी, इसमें भी ए 1 है इसमें भी 1, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि इधर स्पेस की कमी है, यहाँ पर स्पेस की क्या है, कमी है, तो यहाँ पर हम मिटा देता हूँ इसको। ऊपर वाला को मिटा दूँ क्या, नहीं छोड़िए, आप लोग को फिर से लिख देगा, प्रश्न को ही मिटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्क्रीनशॉट लेने में मदद हो जाएगा, आप लोग का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मदद हो जाएगा। चलिए हम इसी को मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है, यहाँ से ये a है और ये b है। क्या है b है, a के जगह पर साइन थीटा, b के जगह पर कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, क्या चीज साइन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a के जगह पर साइन थीटा है। तो साइन स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर क्या है साइन, क्या है साइन, उसके बाद इंटू b के जगह पर क्या है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है जी प्लस बी स्क्वायर। क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है कॉस, बी के जगह पर क्या है कॉस, कॉस के स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ इसको इस तरह से अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये वाला प्लस में है तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में क्या है जी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही नो। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस बाकी जो है सबको उतार दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में क्या है जी साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये देखिए 1 प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में क्या है जी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये देखिए ये कैंसिल, क्या मिला आपका 2 आंसर, राइट इसका आंसर 2 मिल गया। क्या मिला 2, इसका विकल्प हो जाएगा एनसीईआरटी में कौन था जी तीसरा था, ये कौन था आपका दूसरा था, इसका आंसर हो जाएगा सी, विकल्प इसका क्या हो जाएगा सी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, क्योंकि हम तो मिटा दिए हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, कौन सा तीसरा नंबर, यहाँ पर बता देता हूँ तीसरा, कौन के तीसरा जी, तो दूसरा के तीसरा के तीसरा, चौथा के तीसरा क्या है आपका है सेक ए, क्या है ब्रैकेट में सेक ए और उसके बाद क्या है जी प्लस tan ए, प्लस tan ए, उसके बाद 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस नहीं है 1 माइनस है, क्या है 1 माइनस साइन ए, क्या है साइन ए है, पूछ रहा है किसके बराबर है, सेक विकल्प है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉस सेक ए, डी में है कॉस ए, कौन सा होगा तो हल करेंगे मालूम चलेगा। यहाँ से लिखते हैं हल
अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/में सेक को हम कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता है कॉस ए बराबर सेक ए, और साइन थीटा बटा में कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, टेन ए होता है। क्या होता है? टेन ए होता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए 1 साइन थीटा बटा में कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए। यही ना जी, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या देखिए तो साइन ए इंटू में 1 माइनस में, क्योंकि गुना में है तो भाई इंटू में है तो दोनों में भी हो जाएगा भाग है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई ए है आपका, बी है, ए है और बी है। इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन है, इंटू ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए के जगह पर 1 है, ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए, इंटू में ए माइनस बी तो 1 ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर साइन ए है, माइनस में तो माइनस। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है 1, ए के जगह पर क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक, माइनस के साइन ए बटा में कॉस ए, यही है ना, क्या है यही है। अब यहाँ से यहीं पर हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ से एक हो गया कि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है जी। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से अलग अलग भाग दीजिएगा तक सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक सब कॉस, मुझे कॉस से भाग दीजिए, इसमें अलग अलग कर देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, यही नो जी यही। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका सेक हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सेक ए प्लस, अब इसका हो जाएगा क्या चीज टेन हो जाएगा जी। हाँ साइन बटा एगो टेन हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, एगो टेन हो गया, और क्योंकि दो गो है अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए हो गया कि नहीं, एगो साइन ए बटा में कॉस तो टेन हो गया, और ये एगो हो गया आपका सेक, यही नो सेक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग का विकल्प में ये नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं जी, मिस्टेक। देखिए क्या होगा, हम लोग दूसरा रूट में चल। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा है, क्या है कॉस थीटा। देखिए दो गो कॉस थीटा ऊपर में था, एगो नीचे में था, तो दो गो से एगो गया, एगो बच गया कॉस ए। इसका आंसर कौन सा हुआ, इसका राइट
आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अब हम देखते हैं कि बुक में कौन सा आंसर इसका दिया है। आंसर नहीं है इस बुक में, आंसर नहीं है इस बुक में, मेरा बुक में आंसर नहीं है, फट गया है। चलिए, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी है, ठीक है, 2016-17 का ही बुक है। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब मिटा देता हूँ इसको, मिटा दो। चलिए मिटा देता हूँ। चौथा नंबर का तीसरा हो गया। अब देखना है चौथा के चौथा, इसका देखना है चौथा के चौथा देखना है। चलिए चौथा के चौथा, 1 प्लस tan स्क्वायर का चीज ए है, बाटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही। तो देखिए यहाँ से आप फार्मूला से भी इसको हल कर सकते हैं, और नहीं तो आपका त्रिकोणमिति है उससे भी हल कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि किस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम फार्मूला पर नहीं, हम छोटे छोटे हैं, हम लोग बातों पर चलेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा गुना में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बटे में क्या हो जाएगा जी? ये इसके बटे में साइन स्क्वायर ए, ये इसके साथ है गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर ए अब बाटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है? 1 होता है। ये वाला प्रश्न को इस तरह से हम लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है जी? कॉस स्क्वायर ए गुना में है साइन जो है ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ से फार्मूला को भी रख सकते हैं, नहीं तो कटा भी सकते हैं, आप पर डिपेंड है। देखिए ये कैसे हुआ ये भी बता दो। ए बी सी डी, इसका फार्मूला था ए बट्टे बी बटा में सी बटा में डी। इसका हो जाएगा ए बटा बी गुना डी बटा सी। ठीक, ये फार्मूला है। तो यहाँ देखिए ये वाला कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। इसका आंसर कौन सा आ गया? इसका राइट आंसर डी है। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। तो चलिए हमने आप लोगों को प्रश्नावली यानी 1 से कितना तक 4 तक ये 4 का। तो चलिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम के लिए बहुत 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 इसको कहिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप कितना वेरी लगा सकते हैं मत कहिए। देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण के लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। ठीक है, यहाँ पर आपका सिद्ध करने वाला है। इसको हम पहला वाला सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पहला है मेरा 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। 5 का 1 जो कह रहा है आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा माइनस का है कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। अब इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या लाना है जी? 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में 1 प्लस का कॉस थीटा। क्या लाना है? कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये लाना है। तो चलिए देखिए इसको हम दोनों मेथड से हल करेंगे। यानी कहने का मतलब LHS से RH भी लाएंगे और RH से LHS भी लाएंगे। आप पर डिपेंड है किसको हल करने आपको कौन सा समझ रहे हैं बेहतर। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS। इस वाले साइड को बोलते हैं LHS और इस वाले साइड को बोलते हैं RHS। ठीक है, तो हमें LHS से RHS ला दीजिए, चाहे RHS से LHS लाइए। तो चलिए इसमें हम देखेंगे LHS से RHS और RHS से LHS दोनों भी। तो यहाँ पर आपका ये है, पहले हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों लिख सकते हैं जी? कोई कहेगा कि नहीं लिख सकते हैं। 1 बटा साइन थीटा बराबर में होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब यहाँ पर इसका क्या लूंगा? LCM लूंगा। तो साइन थीटा LCM हो जाएगा और साइन थीटा में साइन से भाग मारेंगे तो साइन 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 मिलेगा। माइनस का ये साइन से ये उड़ जाएगा तो कॉस थीटा, यही ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बता दूं आप लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा जी? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना। अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस कॉस थीटा रखे हैं। और क्यों रखे हैं? यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर दे रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो गया आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल।
क्या चीज बिल्कुल, या हम कह सकते हैं दूगो है, स्क्वायर का मतलब दूगो, स्क्वायर का मतलब दूगो। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 1 माइनस क्या चीज cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर में क्या है 1 माइनस cos थीटा, यही है ना जी। 1 माइनस में क्या है cos थीटा है। यहाँ पर देखिए दूगो है, कौगो है दूगो है, तो यहाँ पर है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर, या लिखिए चाहे ये लिखिए, ये हो जाए ए स्क्वायर, ए है इसको मान लेते हैं बी। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो हाई है आपका ए, यहाँ पर 1 प्लस बी, बी के जगह पर क्या है cos थीटा इंटू में 1 माइनस बी, बी के जगह पर क्या है cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक उड़ गया नो, तो एक बच गया, तो 1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा, ठीक है RHS आ गया कि नहीं, देखिए आया है, देख सकते हैं आया है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर हम दो को लिखे थे, यहाँ पर दो है, आप एगो से एगो से ये एगो कटा, एगो बचा, नीचे प्लस बी बचा। अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं RHS को हल करके। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम करते हैं मिटा के आप लोग को बताता हूँ। बाबू है, चलिए कोई बात नहीं, बाबू से डिस्टर्ब आप लोग मत होइए। चलिए अब यहाँ से चलेंगे फ्रॉम RHS से 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। एक सेकेंड आप लोग को थोड़ा सा बाबू को शांत करा देता हूँ, हल्ला कर रहा है शायद, आप लोग देखिए तब तक इसको। चलिए इसको देखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करूँगा 1 माइनस cos थीटा, और थोड़ा सा लास्ट चल रहा है आप लोग का क्लास। बटा में 1 प्लस cos थीटा, अब इसका हरों का परिमेयकरण कर देंगे, माइनस का cos थीटा माइनस का cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इसको 1 माइनस cos थीटा से गुना कर दीजिए और भाग मार दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो सेम आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आगे मेरे को कुछ मिल जाएगा, इसलिए रखते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा दूगो है, होल स्क्वायर लिख दिए, देखिए ये दोनों है तो होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, ये ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आइए आप लोग को इस तरह से एक स्टेप में लिख कर बता देता हूँ। cos थीटा क्या चीज cos थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर है
अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए के जगह पर क्या है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है एक, बी के जगह पर कॉस, ए के जगह पर ए, बी के जगह पर कॉस। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब एक के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर क्या है कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम रख देता हूँ वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा में वन का स्क्वायर करेंगे तो वन और कॉस स्क्वायर थीटा यही तो जी बिल्कुल। अब यहाँ पर आप लोग का एक फार्मूला बता दूं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या मैं इसको पूरा का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं बोलिए। बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो आप दोनों के स्क्वायर में डाल सकते हैं एक ही बार में। अलग अलग करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 5, 6, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर अलग अलग इसी घर में भाग दे देंगे तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अलग अलग है तो अलग अलग कर दिए हम, इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर वन बटा में मैं बता दूं आप लोगों को, वन बटा में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। और कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखूंगा वन बटा में साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस है तो माइनस यहाँ पर कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉट थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा देखिए आ गया LHS। रूट देखिए आगे आप लोगों का। चलिए आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, आज के यहीं पर क्लास ड्रॉप करके चलते हैं। तो चलिए फिर कल के लिए तैयार रहिएगा।